बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रस्मार्क डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, अक्सर दोस्त हमसे ये सवाल कर रहे थे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो डेडिकेटेड इंटरचेंज है उसके अप्रूवल के हवाले से आपने खबर दी, लेकिन उसके बाद उसकी पेशरफ्त से आगाह नहीं किया। तो आज की वीडियो में हम आपको इस हवाले से जो पेशरफ्त हो रही है या जो इंटरचेंज की तामीर के हवाले से जो तरीक़ाकार अपनाया जाएगा उसके मुतल्लिक तफसीली तौर पर आगाह करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि रियल एस्टेट के हवाले से और ख़ुसूसन कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से तमाम तर तफसीलात आप तक बर वक्त पहुँचाई जा सकें। नाज़रीन, कैपिटल स्मार्ट सिटी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वाहिद मनसूबा है जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़े रकबे पर जो NOC है उसका हामिल मनसूबा अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका है। और इसका जो डेडिकेटेड इंटरचेंज मोटरवे पर जो बनने जा रहा है उसके हवाले से अगर हम आपको बताएं तो जब इनिशियली हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी का काम स्टार्ट किया, कैपिटल स्मार्ट सिटी की हमने डेवलपमेंट स्टार्ट की या इसकी सेलिंग स्टार्ट की, तो उस वक्त हम जब लोगों को ये बताते थे कि जी कैपिटल स्मार्ट सिटी का अपना डेडिकेटेड इंटरचेंज बनेगा M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे, तो अक्सर लोग कहते थे कि जी ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आपके साथ जो है वो उसका नोटिफिकेशन के हवाले से भी आपके साथ खबर शेयर की कि अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो डेडिकेटेड इंटरचेंज है वो अब हकीकत बन चुका है और NHA ने बाकायदा इसकी मंजूरी दे दी है। इस हवाले से अक्सर दोस्त शिकवा कर रहे थे कि कंपनी ऑफिशियल्स की जानिब से इसका वाज़ेह ऐलान नहीं किया गया। आपको बताते चलें कि जो ये डेडिकेटेड इंटरचेंज का अप्रूवल है, अगर आप उसको पढ़ें या उसको देखें तो आपको इसमें वाज़ेह होगा कि NHA ने बाकायदा कैपिटल स्मार्ट सिटी इंतज़ामिया को इस बात का पाबंद बनाया है कि आप इस NOC की यानी ये जो डेडिकेटेड इंटरचेंज के हवाले से मंजूरी है इसको आप पब्लिसाइज़ नहीं कर सकते और इसको आप इसकी तशहीर के ज़रिए इसको जो है अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम तो आप तक ये खबर पहुँचा रहे हैं, लेकिन कंपनी इंतज़ामिया अभी तक आप तक ये खबर ऑफिशियली नहीं पहुँचा पा रही। ज़ाहिरी बात है कि कंपनी इंतज़ामिया जिन्होंने इतनी मेहनत से और इतने अरसा जो है वो उस पर काम करने के बाद इसकी मंजूरी हासिल की है, तो वो एक छोटी सी चीज़ के लिए, एक छोटे से आप कह सकते हैं ब्रांडिंग के लिए या अपनी प्रमोशन के लिए वो अपना इतना बड़ा स्टेप या जो इतनी बड़ी अचीवमेंट है उसको ख़राब नहीं करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने ऑफिशियली अभी तक इसको डिस्क्लोज़ नहीं किया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इसके अलावा जो है हमने NHA से भी अल्हम्दुलिल्लाह कन्फर्म किया, उन्होंने भी NHA ज़राए ने हमें बताया कि जी ये बाकायदा अप्रूव हो चुका है। इसके अलावा आपने शायद हमारे दीगर साथियों की वीडियोज़ में देखा होगा कि इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब अगर इसके तरीक़ाकार के हवाले से, इसकी तमीर के हवाले से अगर बात की जाए तो जो कैपिटल स्मार्ट सिटी इंतज़ामिया में कुछ लोगों ने हमसे इस चीज़ को आप कह सकते हैं कि हमारे साथ उसको शेयर किया या जो NHA के लोगों ने हमारे साथ शेयर किया, तो इसका जो तरीक़ाकार होगा उसके हवाले से मैं तफसीली तौर पर आपको आगाह कर देता हूँ कि ये मंजूरी जो है ये एक यानी एक लिमिटेड टाइम के लिए अमूमी तौर पर इनिशियली मंजूरी दी जाती है और उसके बाद इसको परमानेंट कर दिया जाता है। इसकी तमीर के हवाले से अगर बात की जाए तो सबसे पहले NHA ने मंजूरी दे दी, कैपिटल स्मार्ट सिटी ने उसकी जितनी भी अमाउंट रिक्वायर्ड होती है किसी भी प्रोजेक्ट यानी जो कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसकी जितनी अमाउंट जो रिक्वायर्ड होती है, यानी जैसे आप कह लें कि एज सिक्योरिटी वो अमाउंट जो है वो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह डिपॉजिट करवा दी हुई थी। तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसकी तमीर के हवाले से है। तो तमीर में सबसे पहले जो है वो NHA एक किसी आप कह सकते हैं गैर जानिबदार इदारे से, यानी जिस तरह नेस्पाक है इस तरह के इदारे से उसकी इवेलुएशन करवाएगा कि जी इस इंटरचेंज की मंजूरी जो है उसकी सबसे पहले डिज़ाइनिंग होगी कि ये जो है अगर इस जगह पे इंटरचेंज बने तो इसका डिज़ाइन किस तरह का बन सकता है जिसमें ट्रैफिक के फ़्लो को बेहतरीन अंदाज में जो है वो चलाया जा सके, किसी किस्म की हर्डल ट्रैफिक के फ़्लो में ना आए और किसी भी किस्म की जो है वो किसी भी जगह कंजस्शन, ट्रैफिक की कंजस्शन ना आ सके। तो इस हवाले से जब एक डिज़ाइन फाइनलाइज कर लिया जाएगा तो उसके बाद उसकी वैल्यूएशन करवाई जाएगी कि इस मंसूबे पर कितनी लागत आएगी। जितनी भी लागत आएगी सबसे पहले जो है वो जो NHA का एक ज़ैली इदारा जिसे आप कह सकते हैं या एक सिस्टर कंपनी कह सकते हैं, मोर MORE, जिसका नाम अक्सर आप NHA पे मोटरवे पे सफ़र करते हुए सुनते हैं या देखते हैं, तो सबसे पहले मोर को ये उनसे पूछा जाएगा कि क्या आप ये जो बजट ये बताया गया है, ये जो अमाउंट बताई गई है, इस बजट में आप इसको तकमील तक पहुँचा सकेंगे।
अगर वो देखेंगे कि हम इस बजट में यानी जितनी भी वैल्यूएशन होती है, जो कॉस्ट की वैल्यूएशन है, उसमें अगर वो इसको तकमील तक पहुंचाने के काबिल हुए या उन्होंने समझा कि जी हम इसको मुकम्मल तामीर करके इसको हम ऑपरेशनल कर सकते हैं, तो वो सबसे पहला जो इसकी तामीर के हवाले से जो राइट्स होंगे, जो पहला हक होगा वो मोर का होगा। अगर बिलफर्ज मोर कंपनी जो है वो ये कहती है कि जी हम इस दिए गए बजट में या इस दिए गए टाइम स्पैन में इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, तो उसके बाद इसका टेंडर जारी किया जाएगा। अब बहुत सारे दोस्त ये भी पूछ रहे थे कि क्या जो डेडिकेटेड इंटरचेंज है इसको हबीब रफ़ीक ग्रुप खुद से बनाएगा, खुद से तमीर करेगा? तो उनको इस पॉइंट पे आगाह करना चाहूँगा कि अगर मोर इस चीज़ को कंफर्म कर देता है कि जी वो इसकी ये जो गिवन स्पेसिफिक जो टाइम पीरियड है इसमें या स्पेसिफिक बजट में इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली फिर उसका टेंडर जारी किया जाएगा। अब टेंडर में डिफरेंट कंपनीज जो है फिर वो हिस्सा लेती हैं, जिस तरह FWO है, जिस तरह उसमें हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड खुद भी हिस्सा लेगी और वो उसका टेंडर जो है जिस कंपनी को मिलेगा डेफिनेटली वही कंपनी जो है वो आगे इसकी तामीर भी करेगी, इसकी तकमील भी करेगी और इसको ऑपरेशनल भी बनाएगी। तो जो ऑपरेशनल बनाने के हवाले से और तामीर के हवाले से जो आपके सवालात हैं उनका मुझे मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक आपको जो है वो इसका आइडिया हो चुका होगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि सबसे पहले उसका एक डिज़ाइन बनेगा जो NHA से अप्रूव होगा। उस डिज़ाइन के बाद उसकी वैल्यूएशन की जाएगी जिसमें ये बताया जाएगा कि जी कितने बजट में कितनी कॉस्ट में जो है ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुँच सकता है। और उसके बाद सबसे पहले राइट्स जो हैं वो MORE जो कंपनी मैंने मोर आपको बताया वो कंपनी जो है सबसे पहले इसकी बिल्डिंग के इसकी कंस्ट्रक्शन के राइट्स उसके पास होते हैं। तो सबसे पहले वो देखेगी कि अगर तो वो इसको टाइमली डिलीवर कर सकेंगे, इसको गिवन बजट में डिलीवर कर सकेंगे, तो वो उसको तामीर करेंगे। अगर नहीं कर सकेंगे तो फिर हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड खुद भी इसमें टेंडर में हिस्सा लेगा और दीगर जो बड़ी कंपनीज़ हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से, रोड डेवलपमेंट के हवाले से, जिसमें FWO भी आ जाती है और दीगर बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वो इसमें हिस्सा लेंगी टेंडर में और जिसको टेंडर अप्रूव होगा, जिसकी मंजूरी होगी, वही फिर डेफिनेटली इसको कंस्ट्रक्शन करेगा। तो इस हवाले से जब हमने कंपनी इंतजामिया से पूछा कि जी इसमें कितना टाइम स्पैन तकरीबन लगेगा, तो उन्होंने कहा जी कि तकरीबन 3 माह के अंदर इस पर बाकायदा जो प्रैक्टिकल वर्क है डिज़ाइनिंग के हवाले से, एवेलुएशन के हवाले से वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चूंकि आपको पता है कि ये जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें एक थ्रू प्रॉपर चैनल चलना पड़ता है, तो जितना भी टाइम लगेगा यानी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल के एंड तक जो है बाकायदा इस पे कंस्ट्रक्शन, बल्कि इससे भी पहले मुमकिन है कि इस पे कंस्ट्रक्शन का बाकायदा जो है वो काम स्टार्ट कर दिया जाएगा और बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह इसकी मुकम्मल कंप्लीशन हो चुकी होगी और इस पे ट्रैफिक जो है वो ऑपरेशनल हो चुकी होगी, ट्रैफिक का फ्लो बेहतरीन अंदाज में चल रहा होगा। इसके अलावा जो आप डेडिकेटेड इंटरचेंज के हवाले से आपके सवालात हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जो नीचे दिया गया है, हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं ताकि आपके जितने भी सवालात हैं इंटरचेंज के हवाले से, इसकी मंजूरी के हवाले से, इसकी डेवलपमेंट के हवाले से, उनको हम बेहतर अंदाज से डील कर सकें। आज की वीडियो तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रमीश शौकत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।